अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बाज़ाहिर तो बोरिंग लगता है, लेकिन दरअसल हर पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी को मुतासिर करता है, जिसमें उसकी तालीम है, उसकी सेहत है, उसकी रोटी है और उसकी जेब शामिल है। और वो है पाकिस्तान का सालाना बजट। ये सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत का मालियाती कागज़ नहीं होता, बल्कि हम सब की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। आज हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है, कैसे बनता है, हुकूमत पैसे कहाँ से लाती है और कहाँ पे खर्च करती है। और इसके बाद देखेंगे कि ये किस तरह आम शहरी की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट तरक्की लाता है या मज़ीद बोझ लाता है। तो दोस्तों, बजट हुकूमत का सालाना माली मंसूबा होता है, जिसमें वो तय करती है कि पैसे कहाँ से आएँगे और कहाँ-कहाँ पे खर्च करने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक घर का सिस्टम होता है कि 1 महीने की तनख्वाह में आपने कितने सेहत पे खर्च करने हैं, कितने तालीम पे खर्च करने हैं और कितनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे खर्च करने हैं। अब हम बात करते हैं कि बजट कैसे बनता है। सबसे पहले वज़ारत ख़ज़ाना तमाम वज़ारतों और इदारों से उनकी माली ज़रूरियात का तख़मीना लेती है। इन तख़मीनों की जाँच पड़ताल के बाद एक जामे बजट तैयार करती है। तैयार करने के बाद ये बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, जिसके ऊपर बहस मुबाहिसा होता है। उस बहस मुबाहिसे के बाद सदर पाकिस्तान को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, और जब सदर पाकिस्तान इसको अप्रूव कर देता है तो उसके बाद ये बजट नाफिजुल अमल होता है। ये तो हो गया बजट की तैयारी। अब हम बात करेंगे हुकूमत की आमदनी के ज़राए कि हुकूमत कहाँ-कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है। सबसे पहले हो गया टैक्सेस, जिसमें कस्टम ड्यूटी टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। उसके बाद है सरकारी इदारों की कमाई, जिसमें पीआईए हो गया, रेलवे हो गया, वापडा हो गया, एफपीआर हो गया। वहाँ से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो भी हुकूमत के खाते में जाते हैं। उसके बाद आता है बैरूनी कर्ज या इमदाद। हुकूमत पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कर्ज की मद में भी पैसे मिलते हैं, और बाज़ दोस्त ममालिक इमदाद की सूरत में भी पैसे देते हैं ताकि तरक्याती मंसूबे चलाए जा सके मुल्क में। ये तरीक़ाकार हो गया हुकूमत के पास पैसे की आमदन का। अब हम हुकूमत के अखराजात पे बात करेंगे कि हुकूमत पैसे को कहाँ-कहाँ पे खर्च करती है। सबसे पहले दिफा, मुल्क की सलामती के लिए। उसके बाद तालीम पे खर्च करती है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। उसके बाद आते हैं तरक्याती मंसूबे, जिसमें सड़कें, पुल और डैम्स वगैरह आते हैं। और कुछ पैसे हुकूमत रिज़र्व रखती है जो कुदरती आफात की मद में इस्तेमाल किए जा सकें। और चौथे नंबर पे आता है कर्ज़े और उसकी मद में सूद की अदायगी। पाकिस्तान हर साल IMF और मालियाती इदारों को अपने कर्ज़ों की अदायगी के साथ साथ बहुत भारी सूद भी अदा करता है। मिसाल के तौर पर साल 2024 और 25 के बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने 9.8 ट्रिलियन रुपए कर्ज और उसकी सूद की मद में अदा किए हैं, जो टोटल बजट के 51.8% था। यूं बजट का बहुत सारा हिस्सा कर्जों की अदायगी में चला जाता है, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत देने की बजाय उसके ऊपर मजीद महंगाई और टैक्सों का बोझ पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितने किस्म के बजट होते हैं। तो बजट की 3 इकसाम होती हैं। खसारे का बजट, जिसमें आमदनी कम हो और खर्च ज़्यादा। दूसरे नंबर पर आता है सरप्लस बजट, जिसमें आपकी आमदनी ज़्यादा हो और खर्च कम हो। और तीसरे नंबर पे आता है मुतवाज़ी बजट, जिसमें आमदनी और खर्च बराबर हों। और पाकिस्तान का बजट अक्सर खसारे का बजट होता है, जिसमें आमदनी कम होती है और खर्च ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हुकूमत को बैरून मुल्क से कर्ज लेने पड़ते हैं, और उस कर्ज का आम आवाम पे असर पड़ता है। टैक्सों में इजाफा होता है, जिससे ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी होती हैं। सब्सिडी ख़त्म हो जाती है, जिससे चीज़ें मज़ीद महंगी होना शुरू हो जाती हैं। सेहत और तालीम पे कम खर्च होता है, जिसकी वजह से म्यार ज़िंदगी मुतासर होता है। और सबसे अहम, पाकिस्तान में करप्शन और वसाइल का गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से आवाम का नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, बजट के असरात एक आम शहरी की ज़िंदगी पर बराह रास्त पड़ते हैं। हमें इसे कम से कम समझने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। जब हम इसको समझेंगे तो हम बेहतर फैसले कर सकेंगे। अगरचे एक आम शहरी के पास बराह रास्त फैसले करने का इख्तियार नहीं होता, लेकिन बजट को समझना, उसको जानना और अपने दायरे में रहकर बाखबर फैसले करना एक बाशऊर कौम की निशानी होती है। क्योंकि दोस्तों, तब्दीली हमेशा शऊर से पैदा होती है। अब पाकिस्तानी हुकूमत अपना सालाना बजट पेश करने वाली है, जिसका बराह रास्त असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ेगा। अगर हम हुकूमती फैसलों को चैलेंज करने की सकत नहीं रखते या हमारे इख्तियार में नहीं हैं, तो हम इसको समझें ताकि हम अपने दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे फैसले कर सकें। बाकी बजट आता है तो देखते हैं कि हुकूमत ने कौन कौन सी चीज़ महंगी की है और किस किस चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी है। बहुत मेहरबानी।